अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबको वेलकम करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं एंथनी विलियम्स, टैक्स कंसल्टेंट हैं और टैक्स दोस्ती ब्रांड को पाकिस्तान में इन्होंने लॉन्च किया। आज की वीडियो में हम बात करना चाहेंगे आपके साथ, कुछ अपने पर्सनल ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे और टॉपिक है काइंडनेस, द एक्ट ऑफ काइंडनेस। मिस्टर एंथनी से हम बात करेंगे। एक्ट ऑफ काइंडनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, आप मेरे खुरम साहब अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं तो ये कहूँगा, आपसे स्टार्ट करूँगा कि एक्ट ऑफ काइंडनेस में जो है ना, हमने आपको देख के की है कि एज ए ट्रेनर जो है ना, आप बड़े जनरस हैं, आप बड़े काइंड हैं अपने ऑडियंस के साथ, और जो आपके ट्रेनीज़ होते हैं उनके साथ आप बड़े काइंड हैं। इस तरह कि लर्निंग एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है और हर शख्स डरता है कि ये बताने में कि ये बात उसको नहीं पता या ये चीज़ उसको नहीं पता, लेकिन आपकी एक्ट ऑफ काइंडनेस ये होती है ट्रेनिंग्स के दौरान जो आप मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की कराते हैं कि उस शख्स को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो अपनी वीकनेसेस को कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता पाता है और आप जो है क्या कहते हैं फिर उसकी वीकनेसेस को दूर करके उसको इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने तो आपकी ट्रेनिंग्स में यही देखा कि एक्ट ऑफ काइंडनेस आप करते हैं और जो है ना वो रहता है। तो मेरे लिए तो ये एक बेंचमार्क डेफिनेशन है कि अगले बंदे को इतना कंफर्टेबल करना कि उसकी वीकनेसेस या उसके प्रॉब्लम्स वो आपके साथ एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में शेयर करे, ये मेरे ख्याल से एक्ट ऑफ काइंडनेस है और ये मैंने आपसे सीखी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बीइंग जनरस इन कम्प्लीमेंटिंग। थैंक यू। सो एक्ट ऑफ काइंडनेस की बात इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताई। एक्ट ऑफ काइंडनेस के बारे में मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात आज शेयर करता हूँ। डॉक्टर वेन डायर बहुत मशहूर ऑथर है अमेरिका के, कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत किताबें लिखी। उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा, उन्होंने कहा कि जब भी कोई शख्स एक्ट ऑफ काइंडनेस रिसीव करता है, लेट्स सपोज आप वो शख्स हैं और आपके साथ कोई काइंडनेस से पेश आ रहा है जी, तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। अच्छा। और जिस शख्स के बॉडी में भी सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ होता है उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। ठीक। तो आपके साथ अगर कोई काइंडनेस से पेश आएगा तो आपका इम्यून सिस्टम इन शॉर्ट स्ट्रांग होगा। और दूसरे तरफ अगर देखें तो वो कहते हैं कि अगर एक शख्स एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी के साथ परफॉर्म करता है, लेट्स सपोज अब आप किसी के साथ उसके साथ नरमी से पेश आ रहे हैं और काइंडनेस से पेश आ रहे हैं, तो वो तो उसको जो हो रहा है एज ए रिसीवर उसके से बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको एज गिवर भी उसका सेम लेवल सेरोटोनिन का आपके बॉडी में इंक्रीज़ होगा और आपका इम्यून सिस्टम भी उतना ही स्ट्रांग होगा। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो शख्स इन दो लोगों को देख रहा होगा एज एन ऑब्जर्वर, अच्छा, 100% सेम लेवल ऑफ सेरोटोनिन उसकी बॉडी में इंक्रीज़ होगा और उसका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होगा। तो आप इमेजिन करें कि तीनों पार्टीज़ जो है वो अगर ये चीज़ को समझें और अगर हम काइंडनेस को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और इसको समझें, सीखें, तो उससे क्या होगा कि एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी जिसके अंदर आप देखेंगे कि लोगों का इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने की ताकत और प्रॉब्लम्स को फेस करने की ताकत बढ़ जाएगी और एक कामयाब तरीन सोसाइटी जन्म लेगी। वेरी नाइस। तो ये बहुत यूनिक बात है। हमारा आज का मैसेज भी ये है कि अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हम कोशिश करें कि हम जिससे भी बात करें, जिससे मिलें, जिसके साथ बिज़नेस डील करें, जो ट्रेनिंग में सीखने के लिए आए हैं, अगर हम कहीं पे ट्रेनिंग में सीखने के लिए जा रहे हैं, अगर किसी को कोई टैक्स का इशू है और वो एंथनी के पास आते हैं, तो हम सब इन्वॉल्व पार्टीज़ काइंडनेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तबीयत का हिस्सा बनाएं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है साहब। काइंडनेस जो है कि बहुत ज़रूरत है और जितनी ज़्यादा भी हो तो
जो है वो काफ़ी नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में काइंडनेस से पेश आना, काइंडनेस रिसीव करना और काइंडनेस को जो है ना ऑब्जर्व करना, प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। दोबारा आपसे बात करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।